स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम आवास पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। सीएम के सिक्योरिटी हेड से घटना की जानकारी ली गई। 13 मई को मौजूद पुलिस कर्मियों से जानकारी मांगी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ सीएम आवास पहुंची थी स्वाति मालीवाल और स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से आरोप लगाए, उन आरोपों के बाद जांच बेहद तेज हो चली है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम आवास पहुंची राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। पूरी घटना को लेकर के दिल्ली पुलिस ने जांच बेहद तेज कर दी। आपको ये भी बताते चले कि जब सीएम आवास पर इस सीन को रिक्रिएट किया जा रहा था तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुंबई में मौजूद थे। लेकिन इसी दौरान आखिरकार 13 मई को क्या कुछ हुआ, एक क्लिप भी काफी ज्यादा वायरल है। हालांकि स्वाति मालीवाल इसको लेकर के लगातार कह रही हैं कि ये पूरी घटना का सिर्फ एक अंश है। अगर पूरी घटना की सच्चाई जाननी है तो तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालने होंगे जो कि सीएम के आवास पर लगी हुई है। और आज इसी घटना को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल पहुंची। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि आज इस पूरे घटनाक्रम में स्वाति मालीवाल पहुंची दिल्ली सीएम के आवास पर। वहां पर इस पूरी घटना का सीन रिक्रिएट किया गया। जो सिक्योरिटी हेड है उनसे भी जानकारी मांगी गई। लेकिन कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें वो इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ होना बताती हैं। वो कहती हैं कि स्वाति मालीवाल ने कोई परमिशन नहीं ली थी, कोई अनुमति उनके पास नहीं थी, उनको भी बीजेपी ने भेजा। लेकिन स्वाति मालीवाल वही हैं जो कि आम आदमी पार्टी के गठन के साथ ही प्रधान यहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई रही स्वाति मालीवाल। और इससे पहले भी कई विषयों को लेकर के हम देखते हैं कि स्वाति मालीवाल काफी ज्यादा हमलावर रही हैं। चाहे आप देखिए बीजेपी पर भी हमलावर वो नजर आती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आज दिल्ली की सियासत में जो तस्वीर सामने आ रही है वो कई संकेतों को समेटे हुए है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे घटनाक्रम पर मौन क्यों हैं? आखिरकार अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक इस पूरे घटना को लेकर के कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया? और तो और जो आरोप लगा है जिस व्यक्ति पर, वो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी बताया जाता है। वो तस्वीर भी देखी होगी आपने जहां पर आरोप के ठीक अगले दिन नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल जब लखनऊ में मौजूद थे तो उनके साथ विभव भी मौजूद था। ये विभव वही है जिस पर स्वाति मालीवाल ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। खासतौर पर जो एफआईआर की कॉपी सामने आई उससे पता चलता है कि स्वाति मालीवाल ये कह रही हैं कि मेरे साथ वहां पर जुल्म किया गया है, मुझे थप्पड़ मारे गए हैं और मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया गया है। सुरेश मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। सुरेश, इस पूरे मामले में दिल्ली की सियासत में मानो एक भूचाल सा ला दिया हो। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली पुलिस की जांच भी चल रही है। आज स्वाति मालीवाल के साथ पुलिस पहुंची थी, वहां पर सीन रिक्रिएट किया गया। और क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दें कि ये वही स्वाति मालीवाल है जो आप पार्टी की सबसे कद्दावर नेता मानी जाती थी और अरविंद केजरीवाल की बहुत ही करीबी थी और कई महत्वपूर्ण पद पे भी रही है। और जैसा कि 13 मई को उनके संग जो कुछ घटना हुई है उसके बाद से अब कहीं ना कहीं आप पार्टी खुद आक्रामक हो चुकी है स्वाति मालीवाल को लेकर, क्योंकि स्वाति मालीवाल के ऊपर कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं साजिश है और ये राजनीतिक षड्यंत्र बताया जा रहा है। लेकिन आज इस पूरे मामले को देखा जाए तो आज दिल्ली पुलिस की टीम जो थी 13 मई को जो कुछ घटना हुई थी अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर, उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया है। स्वाति मालीवाल कैसे पहुँचती है, कैसे उनको बैठने के लिए कहा जाता है, कौन उसे मिलने के लिए आता है, उनको ये भी कहा जाता है कि अभी अरविंद केजरीवाल अभी कुछ देर बाद आपसे मिलेंगे, वो इंतजार कर रही होती है और कुछ ही देर के बाद जो है वहाँ पर विभव कुमार पहुँचते हैं। बिल्कुल उनकी एंट्री बिल्कुल खलनायक की तरह होती है जैसा कि एफआईआर में बता रखा है। वो आते हैं और उसके बाद आने के साथ ही जैसा कि एफआईआर में कहा गया है कि वो आते ही गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ फिर शुरू होता है मारपीट का सिलसिला। थप्पड़ों से उसको मारा जाता है, लात घूसों से मारा जाता है। जैसा कि आज स्वाति मालीवाल जब यहाँ पहुंची थी तो हमने उनकी चाल देखी, उनके पैर में अभी भी लड़खड़ाहट है, यानी कहीं ना कहीं उनको गंभीर चोट आई है कि वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। और जो उनका चेहरा, जो लेडी हमेशा दिल्ली के कोई भी घटना छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो महिला एक ऐसी थी कि हर छोटी से छोटी घटना में, बड़ी से बड़ी घटना में कूद कर सामने आती थी। लेकिन आज वो खुद एक अपनी पार्टी के एक ऐसे मुख्यमंत्री के करीबी से यानी कि निजी सचिव से प्रताड़ित हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आप कि पार्टी का एक भी नुमाइंदा, एक भी शख्स उनके समर्थन में अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। किसी ने ये नहीं कहा कि स्वाति मालीवाल जी के संग जो कुछ हुआ हम उसके साथ हैं।
ये सबसे बड़ी बात है। ये वही आप पार्टी है जो आप पार्टी कहती थी कि हम दिल्ली के अंदर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देंगे। आपको ये भी याद होगा कि दिल्ली में जो एक गैंगरेप हुआ था चलती बस के अंदर, उसके बाद यही अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए स्वाति मालीवाल जब वहां पर पहुंचती हैं, आपने कहा कि लग रहा था उनके चलन से कि उन्हें चोट भी आई है, लेकिन वो बेबसी भी नजर आती है। और जिसने स्वाति मालीवाल को डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष के तौर पर देखा होगा, शायद यकीन ना हो ये वही स्वाति मालीवाल है जो कभी महिलाओं का मुद्दा बहुत प्रमुख तौर पर दिल्ली की सियासत में उठाती रही हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन केशव भी हमारे साथ लगातार कनेक्टेड हैं। केशव, आज वहां पर क्या कुछ हुआ, क्योंकि सीन को क्रिएट किया गया, ये जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार 13 तारीख को क्या हुआ था। अब पुलिस की जांच कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, सीन रिक्रिएट किसी भी एफआईआर कॉपी में जब दर्ज किया जाता है, उसके बाद उस घटना का सीन रिक्रिएट किया जाता है। इससे पहले संसद हमले में भी आपने देखा था किस तरह से आरोपी को लेकर जाया गया था। आज स्वाति मालीवाल यहाँ पर आई थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर। उन्होंने बताया किस तरह से 13 मई को उनके साथ यहाँ पर घटना घटी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है प्रिया कि जैसे स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से निकलती हैं, वैसे ही उनका एक ट्वीट आता है। वो ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ घंटे पहले ही दिल्ली सरकार के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। उसमें साफ तौर से कहा जाता है कि जो स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कहने पर आरोप लगा रही है। तो उसी को लेकर स्वाति मालीवाल ने जो ट्वीट किया उसमें साफ तौर से उन्होंने जिक्र किया है कि पार्टी में कल के आए नेता से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सच कबूल लिया था और आज यूटर्न ले लिया। मतलब 2 दिनों पहले संजय सिंह ने बकायदा अपने पार्टी कार्यालय में ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मैं लौट रही हूँ केशव, सुरेश भी लगातार बने हुए। लेकिन आतिशी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे घटनाक्रम पर, वो अपने दर्शकों को एक बार सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है।